बड़े पेड़ पर रानू चिड़िया और कालू कौवा अपने अपने घोंसलों में रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। रानू चिड़िया अंडे देने वाली थी, इसलिए वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। इसीलिए कालू कौवा हमेशा अपनी दोस्त रानू की मदद कर दिया करता था। एक दिन कालू कौवा रानू चिड़िया से आकर कहता है, चिड़िया, तुम्हारी भाभी कोरी का कल मुझे संदेश मिला था। उसने मुझे अपने पास दूसरे जंगल में बुलाया है। वो क्या है ना कि जग्गू की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन चिड़िया बहन, मुझसे वादा करो कि तुम अपना ध्यान अच्छे से रखोगी। मैं कुछ ही दिनों में वापस लौट आऊँगा। ठीक है कालू भैया, आप ध्यान से जाइएगा, मैं अपना ध्यान जरूर रखूंगी। अगले दिन कालू कौवा दूसरे जंगल के लिए निकल जाता है। वहीं रानू चिड़िया बेचारी अब अकेली पड़ जाती है। रानू चिड़िया अकेले ही दाना चुगने के लिए जाया करती थी। एक दिन रानू चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो एक शिकारी चील की नजर रानू चिड़िया पर पड़ती है। चिड़िया को देखकर शिकारी चील मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, ये चिड़िया तो बहुत ही मोटी ताजी है। लगता है बहुत जल्द अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। मैं इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मैं तो कितने दिनों से ऐसे ही शिकार के चक्कर में था। अगर मैंने अभी इसे खा लिया तो मजा नहीं आएगा। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तो हर रोज इसके बच्चे को खाया करूँगा। शिकारी चील तब से रानू चिड़िया पर नजर रखने लगता है। वो हर रोज रानू चिड़िया का पीछा करता। एक दिन रानू चिड़िया 3 अंडे दे देती है। एक दिन रानू चिड़िया की पड़ोसन हरियाली तोती वहाँ आती है। वो रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम अपने अंडों की देखभाल करने में ध्यान रखना। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ वो शिकारी चील तुम्हारा पीछा कर रहा है। मुझे तो लगता है वो जरूर तुम्हारे अंडे खाना चाहता है। ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत डर जाती है। क्या हरियाली बहन, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही अपनी मौसी को दूसरे जंगल से बुला लेती हूँ। अगर मीनू मौसी मेरे साथ रहेंगी तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि मुझे दाना लेने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। अगर मैं बाहर गई तो मेरे अंडे अकेले हो जाएंगे। हाँ चिड़िया बहन, तुम जल्द से जल्द मीनू मौसी को अपने पास बुला लो। अगले दिन रानू चिड़िया पास के जंगल से अपनी मीनू मौसी को ले आती है और वो अपनी मौसी को सारी बात बताती है। मौसी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो दुष्ट मेरी अंडों को खा ना जाए। अरे बेटी, तू क्यों चिंता करती है? अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तेरा और तेरे बच्चों का मैं ध्यान रखूंगी। चिड़िया बेटी, तू चिंता ना कर, मेरे होते हुए कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब रानू चिड़िया रोज की तरह दाना ढूंढने जाया करती और पीछे से मीनू मौसी रानू चिड़िया के अंडों का ध्यान रखती। एक दिन शिकारी चील मौका पाकर रानू चिड़िया के घर के पास जाता है और वो खिड़की से देखता है कि अंडों की देखभाल के लिए रानू की मौसी बैठी हुई है। अच्छा, तो लगता है चिड़िया को पता चल गया था कि मैं इस पर नजर रख रहा हूँ, इसलिए चिड़िया ने अपने अंडों की रखवाली के लिए इस बूढ़ी चिड़िया को बुला लिया। अरे, ये बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी? एक बार बच्चों को अंडे से बाहर तो आ लेने दो, फिर बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। फिर रानू चिड़िया भी शाम को अपने घर में लौट आती है। मौसी, मेरे जाने के बाद शिकारी चील तो नहीं आया ना? बेटी, मैंने तुझे कहा था ना कि तू इतनी चिंता न कर, मैं हूँ ना बेटी। मेरे होते हुए भला वो यहाँ कैसे आ सकता है? 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन के बाद रानू चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। रानू चिड़िया और मीनू मौसी ये देखकर बहुत खुश थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दुष्ट चील रानू चिड़िया के घर में आ जाता है। अरे दुष्ट चील, तू यहाँ कैसे आ गया? मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, देख ले, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। दूर हट जा बच्चों से। अरे बुढ़िया, तू रोकेगी मुझे? खुद को देखा है कभी? रुक, पहले मैं तुझे ही मारता हूँ। पहले मैं तुझे ही खाऊंगा, फिर बाद में इन बच्चों को खाऊंगा। इसके बाद शिकारी चील मीनू मौसी पर हमला कर देता है। वो जालिम चील मीनू मौसी को मारकर खा जाता है। उसके बाद वो रानू चिड़िया के एक बच्चे को भी उठाकर खा जाता है। अरे वाह, बड़े दिनों के बाद आज अच्छे से भूख मिटी है। इसी दिन का तो मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। चिड़िया के बच्चे तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरा तो आज पेट भर गया। अब बाकी के बच्चे कल आकर खाऊंगा।
ऐसा कहते हुए वो शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। इतने में रानू चिड़िया वापस अपने घोंसले में आती है। वो देखती है कि सभी बच्चे बहुत डरे हुए हैं। मैं ऊपर वाली, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे, मीनू मौसी, लगता है वो दुष्ट चील मेरे बच्चे और मीनू मौसी को मारकर खा गया है। अब मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगी? हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। ऐसी रानू चिड़िया रोती रहती है। अगले दिन रानू चिड़िया अपने बचे हुए बच्चों के पास बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो शिकारी चील फिर से वहाँ आता है। दुष्ट चील, छोड़ मेरे बच्चों को, तुम्हें दया नहीं आती? देख, मेरे बच्चे कितने छोटे हैं, तो इनके बदले मुझे खा जा, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। चिड़िया, तू चिंता क्यों करती है? इन्हें मारकर मैं तुझे भी खा जाऊंगा, लेकिन पहले तेरे इन स्वादिष्ट बच्चों को तो खा लूं। दुष्ट चील रानू चिड़िया पर हमला करने ही वाली थी कि पीछे से कालू कौवा भी आ जाता है। दरअसल कालू कौवा कल रात ही अपने घर में वापस आ गया था। रानू के घर में आकर चील को देखा तो कालू कौवा चील से लड़ने लगा। लड़ते लड़ते कालू कौवा घायल हो जाता है। बड़ा आया मुझसे लड़ने, तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। कालू कौवे, तुझे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ऐसा कहते हुए वो दुष्ट चील वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया तो रोई जा रही थी। रानू बहन, मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। लेकिन रानू बहन, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कालू भैया, इस दुष्ट चील ने मेरे बच्चे और मीनू मौसी को मार डाला। रानू बहन, अब इस चील को तो सबक सिखाना ही होगा। मेरे पास एक